क्वेश्चन नंबर 6 है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर इन अ सैंपल विच हैज़ अ डेंसिटी 1.41 ग्राम पर ml and the mass percent of nitric acid in it being 69%। तो हमें क्वेश्चन में पूछी है इसकी कंसंट्रेशन भी किसमें, मोल्स पर लीटर में। और जब भी कंसंट्रेशन पूछी हो मोल्स पर लीटर किसकी यूनिट होती है, मोलैरिटी की। तो मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी। कब, जब कंसंट्रेशन पूछी हो मोल्स पर लीटर में। तो समझ आ गया हमें करना क्या है, हमें इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी। एंड मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in liter, number of moles of solute and volume of the solution in liter। अब क्वेश्चन में गिवन है एक नाइट्रिक एसिड है, उसके साथ कोई सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन में 69% नाइट्रिक एसिड है। अब नाइट्रिक एसिड ज़्यादा प्रेजेंट है तो क्या हम सॉल्यूट वाटर को लेंगे। अब वाटर क्यों, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन बना है ना, और हमें और चीज़ गिवन भी नहीं है कि और क्या है, तो हम एज अ वाटर को ही कंसिडर करते हैं। बट जब भी वाटर आता है किसी भी वी कैन से केमिकल के साथ, तो जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा वाटर ही होगा, भले ही दूसरा कंपाउंड लाइक इस क्वेश्चन में नाइट्रिक एसिड ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, हमें उसको सॉल्वेंट लेना चाहिए, बट नहीं, हम सॉल्वेंट लेंगे वाटर को, क्योंकि वाटर जहाँ भी होगा वो ही सॉल्वेंट के जैसा वर्क करेगा। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड कितना ग्राम प्रेजेंट होगा, 69 ग्राम। हमें यहाँ पे गिवन है परसेंटेज में, और जब भी हमें परसेंटेज में गिवन होता है कि इतने परसेंट नाइट्रिक है एंड इतने परसेंट कुछ और कंपाउंड प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, हम जो भी हमें परसेंट गिवन होगी हम उस पूरे कंपाउंड का मास मान लेंगे कि 100 ग्राम वो पूरा कंपाउंड है। अब जब 100 ग्राम वो पूरा कंपाउंड है तो जो भी उसकी परसेंटेज गिवन होगी उसी को हम मास मान देंगे उस कंपाउंड का। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हमें मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड गिवन है 69%। तो हम क्या करेंगे, लेट द मास ऑफ कंपाउंड be 100 ग्राम, सो मास ऑफ नाइट्रिक एसिड 69% हमें गिवन है, बट हम उसको ग्राम करके लिख देंगे तो 69 ग्राम आ जाएगा। ओके, मोलैरिटी के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। सॉल्यूट है हमारे पास HNO3, क्यों, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब HNO3 के हमें मोल्स कैलकुलेट करने होंगे, एंड मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास 69 है, बट अब हमारे पास है HNO3, इसका मॉलिक्यूलर मास लिखना है। इसका मॉलिक्यूलर मास जब आप कैलकुलेट करोगे आएगा 63 ग्राम पर मोल। तो 69 ग्राम एंड 69 ग्राम पर मोल, तो 69 बाय इतने आ गए मोल्स सॉल्यूट के। अब हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम जानते हैं वॉल्यूम इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी। अब मास में हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम पूरे सॉल्यूशन का मास लेंगे या फिर हम HNO3 का मास लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन की बात की गई है, तो हम जो मास लेंगे वो भी पूरे सॉल्यूशन का लेंगे। हमने मास माना है 100 ग्राम और हमें इसकी डेंसिटी गिवन है जो कि है 1.41 ग्राम पर ml, और ये ग्राम में गिवन है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास एक क्वांटिटी आएगी, इसको ml, ठीक है, बट हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे लीटर में, क्योंकि हमें चाहिए होता है वॉल्यूम लीटर्स में। सो ये आ जाएगा इंटू 10 लीटर। कैलकुलेट करनी है इसकी मोलैरिटी। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारे पास ये है, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 69 बाई 63, सॉल्यूशन
तो ये आ जाएगा 69 इंटू, ठीक है। अब मोलैरिटी आ जाएगी 15.34। क्या यूनिट पूछी गई थी? मोल्स पर लीटर। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन जिसमें हमें कैलकुलेट करना था कंसंट्रेशन किस यूनिट में, मोल पर लीटर में।